A very good morning, students. Today we are going to discuss the questions related to the concept which we have discussed in our last video. Last video में हमने discuss करा था about the 6 trigonometry ratios and their formulas were sine of the angle A is perpendicular upon hypotenuse, or we were saying that side opposite to the angle A divided by hypotenuse, right? नेक्स्ट क्या था हमारे पास? cos of A which was based upon hypotenuse, or we were saying side adjacent to the angle A divided by hypotenuse, right? ये सब ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज किस में थी? इन राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी, राइट एंगल एट बी, राइट. tan A क्या था हमारे पास? tan A was perpendicular upon base, or we were saying that side opposite to the angle A divided by side adjacent टू एंगल ए, राइट. उसके बाद हमने डिस्कस करा था कॉजिकेंट. कॉजिकेंट क्या था? इट वॉज रेसिप्रोकल ऑफ साइन ए. नेक्स्ट वी हैव डिस्कस सीकेंट ऑफ ए विच वॉज रेसिप्रोकल ऑफ कॉज ऑफ ए, एंड लास्टली वी हैव डिस्कस्ड कॉट ए विच वॉज रेसिप्रोकल ऑफ टेन ए, राइट. नाउ आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज इन ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी, AB is equals to 24 सेंटीमीटर एंड BC is equals to 7 सेंटीमीटर. अब यहाँ से हमारे पास पता चल रहा है कि AB 24 सेंटीमीटर है तो थोड़ा बड़ा है, एंड BC 7 सेंटीमीटर है, मीन्स AB से छोटा है. तो हमारे पास राइट एंगल एट B ही दे रखा है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा? वी विल बी हैविंग दिस बी A B C. ए बी इज 24 सेंटीमीटर तो उसको थोड़ा सा बड़ा बना दिया, बी सी 7 तो उसको थोड़ा स्मॉल बना दिया, एंड राइट एंगल एट बी, दिस इज आवर ट्रायंगल ए बी सी. वी आर रिक्वायर्ड टू डिटर्मिन साइन ऑफ एंगल ए. साइन ऑफ एंगल ए क्या होगा? साइन ए इज साइड अपोजिट टू द एंगल ए डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, राइट. यही होगा. साइड अपोजिट टू द एंगल ए क्या है हमारे पास? बी सी विच इज 7 सेंटीमीटर, एंड हाइपोटेनियस क्या है? ए सी विच वी आर रिक्वायर्ड टू फाइंड. अब हम हाइपोटेनियस कैसे फाइंड आउट करेंगे? विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम. तो नाउ अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम, in right angle triangle ABC which is hypotenuse का square means AC का square is equals to BC का square plus AB का square, right. तो हमारे पास क्या आ जाएगा? that AC का square is equals to AB का square plus BC का whole square, that is AC का whole square is equals to AB की वैल्यू क्या है? 24 का whole square plus BC का whole square क्या है? 7 का whole square, right. Now 24 का होल स्क्वायर इज 576 एंड 7 का स्क्वायर इज 49. ऐड करोगे यू विल बी गेटिंग 625. दैट इज वी हैव AC का होल स्क्वायर इज 625. दैट इज वी कैन से दैट इट इज इक्वल्स टू AC इज इक्वल्स टू 25, क्योंकि यहाँ पर AC एक लेंथ है. हमारे पास AC का स्क्वायर AC क्या आता? प्लस माइनस 25. पर हम नेगेटिव क्या करेंगे? रिजेक्ट करेंगे, बिकॉज लेंथ हमेशा पॉजिटिव में होती है. नाउ यहाँ पर हमारे पास लेंथ में यूनिट्स कितने हैं? क्या है? सेंटीमीटर है. तो यहाँ पर हमारे पास AC क्या आ गया? 25 सेंटीमीटर. अब हम इजीली निकाल सकते हैं साइन ऑफ ए. दैट इज साइन ए इज साइड अपोजिट टू द एंगल ए, दैट वाज 7, और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू क्या आई है हमारे पास? 25. तो यहाँ क्या आ जाएगा? 7/25. नेक्स्ट वी आर रिक्वायर्ड टू फाइंड कॉज ऑफ ए. Cos of A means side opposite to side adjacent to
angle A divided by hypotenuse, right? Now side adjacent to angle A क्या है हमारे पास 24 and hypotenuse की वैल्यू क्या आई है 25. तो this is cos A is 24 by 25, right? Now its second part is to find sine of angle C and cos of angle C. Now sine of angle C क्या होगा हमारे पास side opposite to angle C divided by hypotenuse, right? समझ आया? अब एंगल C के अपोजिट साइड कौन सी है 24, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 24 और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू तो सेम ही रहेगी, दैट इज 25, राइट? कॉस ऑफ C, दैट इज साइड adjacent to angle C divided by hypotenuse, right? Side adjacent to angle C क्या है? Adjacent side क्या है 7, तो यहाँ क्या आ जाएगा 7 divided by 25. With this our question gets completed. Now we will discuss second question in which we are required to find tan P minus cot of R, where the triangle given is PQR, right angled at Q, and PQ we are given 12 centimeter and PR we are given 13 centimeter. अब हमें tan P minus cot of R निकालना है. तो अगर हम cot of R को देखें तो we know that cot of R is reciprocal of tan of R, right? Or we can say that adjacent side to angle R divided by opposite side to angle R, and tan P क्या होगा हमारे पास tan P is opposite side to angle P divided by adjacent side to angle P. Means to find out this we are first required to find Q of R, जो हम पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से निकालेंगे. Now in triangle PQR applying Pythagoras theorem we have PR का whole square is equals to PQ का whole square plus QR का whole square, right? PR का whole square means 13 का whole square is equals to PQ means 12 का whole square plus QR का whole square. 13 का whole square is 169, 12 का whole square is 144 plus QR का whole square. That is we have 169 minus 144 is equals to Q of R का whole square, or we can say that QR का whole square is equals to 25 centimeter, or we can say that QR is equals to 5 centimeter, right? अब हमारे पास QR भी आ गया, that is 5 centimeter. अब बेटा देखो cot of R क्या है हमारे पास, adjacent side to angle R. cot of R निकालना है ना, adjacent side to angle R is 5, that is cot of R क्या हो जाएगा हमारे पास 5 divided by opposite side to the angle R, opposite side क्या है 12, तो क्या आ जाएगा 5/12, right? tan P क्या है हमारे पास, tan P is opposite side to the angle P. angle P के opposite side क्या है this QR, तो क्या आ गया यहाँ पर 5 and divided by adjacent side to the angle P. adjacent side क्या है angle P के, that is 12, मतलब cot R की वैल्यू भी 5/12 and tan P की वैल्यू भी 5/12. We are required to find tan P minus cot of R, that is tan P की वैल्यू क्या आई है हमारे पास 5/12 and cot of R की वैल्यू भी क्या आई है 5/12. Same digits with opposite sign get cancelled out, therefore its result is 0. मतलब tan P minus cot of R is equals to 0. Next we are going to discuss question number 3, which is if sine A is equals to 3/4, calculate cos A and tan A.
वी आर गिवन दैट साइन ए की वैल्यू क्या है 3/4. दैट इज दिस इज साइड अपोजिट टू एंगल ए डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज. राइट स्टूडेंट्स? ठीक है. Which means that side opposite to angle A is equals to 3. We will write 3K because हो सकता है कि जब हमने साइड अपोजिट टू एंगल ए डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज करा, जो इसकी वैल्यू होगी और इसकी वैल्यू होगी उसमें कुछ कॉमन फैक्टर होगा, वो कैंसिल आउट होके हमारे पास क्या आया 3/4. तो हमने वो कॉमन फैक्टर मान लिया के. तो दैट इज साइड अपोजिट टू एंगल ए इज 3K एंड हाइपोटेन्यूज इज 4K. बिफोर ऑल दिस you will first assume a right angle triangle ABC, right angled at B. Right? Now you are given that side opposite to angle A क्या है 3K. तो that is this is 3K and hypotenuse is 4K means this is 4K. आपको फाइंड आउट क्या करना है? यू आर रिक्वायर्ड टू फाइंड आउट cos A and tan A. cos A में क्या होता है? साइड एडजेसेंट टू एंगल A डिवाइडेड बाय hypotenuse means you are required to find AB. AB कैसे निकालेंगे? with the help of Pythagoras theorem. in triangle ABC हमारे पास क्या हो जाएगा that AC का होल स्क्वायर is equals to AB का होल स्क्वायर प्लस BC का होल स्क्वायर. AC का होल स्क्वायर is 4K स्क्वायर is equals to AB का होल स्क्वायर is as it is and BC का होल स्क्वायर is 3K होल स्क्वायर. यहाँ पर होल स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास. दैट इज 16K स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB का होल स्क्वायर प्लस 9K स्क्वायर. रीअरेंज करेंगे वी विल बी हैविंग 16K स्क्वायर माइनस 9K स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB का होल स्क्वायर. दैट इज 7K स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB का होल स्क्वायर. दैट इज AB इज इक्वल्स टू 7√7K. नेगेटिव वाला हम नेग्लेक्ट कर देंगे बिकॉज लेंथ कभी नेगेटिव नहीं होती. ठीक है स्टूडेंट्स. नाउ वी आर रिक्वायर्ड टू फाइंड कॉज ऑफ ए. कॉज ऑफ ए क्या होता है? साइड एडजेसेंट टू एंगल ए डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज. राइट? साइड एडजेसेंट टू एंगल ए क्या है? दैट इज AB and its value is √7K. तो दैट इज वी विल बी हैविंग √7K और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास? दैट इज 4K. K से K कैंसिल आउट हुआ. दैट इज वी हैव cos A इज इक्वल्स टू √7/4. राइट? सिमिलरली आप tan A निकाल सकते हो. tan A क्या होगा हमारे पास? साइड अपोजिट टू एंगल ए divided by side adjacent to angle A. right? side opposite to angle A क्या है हमारे पास? 3K and side adjacent क्या है? AB that is √7K. तो यहाँ क्या आ जाएगा हमारे पास? 3K divided by √7K that is 3/√7. This is the answer for tan of A. With this question number 3 is also completed. Now question number 4 is given 15 cot A is equals to 8. We are required to find sin A and secant of A. ये भी हमारे लास्ट क्वेश्चन की तरह ही होगा. बस इसमें क्या है? यहाँ हमारे पास क्या है? 15 cot A is equals to 8 है. दैट इज cot A is equals to 8/15 है. तो दैट इज ये क्या हो गया हमारे पास? साइड एडजेसेंट टू एंगल A divided by side opposite to angle A. in right angle triangle at B, जो हम लेंगे ABC और ये हमारे पास साइड एडजेसेंट टू एंगल A क्या हो गई? दैट इज AB और अपोजिट क्या हो गई? BC. तो ये हमारे पास क्या आ गया? दैट AB/BC इज 8/15. तो ऑब्वियसली इसमें कुछ कॉमन फैक्टर हो सकता है, वो कैंसिल आउट होके 8/15 आया हो, तो हम क्या मानेंगे कि AB इज इक्वल्स टू 8K
एंड बी सी इज इक्वल्स टू 15K, राइट। ये हमारे पास 8K हो गया है, दिस इज 15K। पाइथागोरस थ्योरम से आप क्या निकालोगे, यू विल रिक्वायर टू फाइंड ए सी निकालने के बाद आप इजली ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, साइन रेशियो भी निकाल सकते हो और सेकेंड रेशियो भी निकाल सकते हो। साइन ऑफ ए क्या होता है, साइड अपोजिट टू द एंगल ए डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस, और सेकेंड ऑफ ए क्या होता है, हाइपोटेनियस डिवाइडेड बाय साइड एडजेसेंट टू द एंगल ए। ठीक है स्टूडेंट, ये वाला क्वेश्चन खुद कर लोगे। नाउ दिस क्वेश्चन इज योर होमवर्क। विद दिस वी एंड आवर क्लास।